आज राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां के विषय में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियां व अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका अध्ययन करेंगे। जिसमें देखें कि कार्यपालिका शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कहा गया है अनुच्छेद 53 में। संघ सरकार का समस्त प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है और औपचारिक दृष्टि से भारत सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय होते हैं। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह से राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। वह भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह केंद्र तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। उसको शासन संबंधी कार्रवाइयों के नियम बनाने और मंत्रियों में कार्य वितरित करने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपालों या प्रशासकों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति ये नियुक्तियां प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्राधिकारियों तथा अधिकारियों को पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति को मंत्रियों, राज्यपालों, महान्यायवादी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा अन्य आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्यों आदि को पद से हटाने का भी अधिकार प्राप्त है। कुछ अधिकारियों को पद से हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है तथा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार ये राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। अब देखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ हैं, कौन कौन विधायी अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। वह संसद का अधिवेशन बुला सकता है और स्थगित कर सकता है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संसद का अधिवेशन बुला सकता है और संसद को स्थगित करता है। वह संसद का सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही भंग कर सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच, लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद होने की स्थिति में वह संयुक्त बैठक भी बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अर्थात राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अगर किसी विवाद हो जाए किसी मामले पर, किसी विधेयक पर, उसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके सम्मुख रखा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता।
किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों या किसी सदन को संदेश भेज सकता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति वह संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है कि जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी महत्वपूर्ण विषय पर कोई कानून की आवश्यकता पड़ जाती हो तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के सामने उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून बनता है। राष्ट्रपति विधेयकों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है अथवा साधारण विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। हालांकि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। और राष्ट्रपति को राज्यों के विधानमंडल के संबंध में भी कुछ अधिकार हैं, जैसे किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को विधानसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। और राज्य विधानमंडल द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखा जाएगा। राष्ट्रपति को राज्यों के व्यवस्थापन के संबंध में शक्ति प्राप्त है। राज्य के राज्यपालों को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख लें। यदि राज्य विधानमंडल कोई ऐसा विधेयक पारित करता है जिससे उच्च न्यायालय की अधिकारिता प्रभावित होती है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख लेगा। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। और संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, जैसे नए राज्यों का निर्माण करने या राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक, भारत की संचित निधि से खर्च करने संबंधी विधेयक ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। अब देखें कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। वह केंद्र व राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से वर्ष का बजट लोकसभा में पेश करवाता है, अर्थात वह वार्षिक केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। अब न्यायिक शक्तियाँ कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, अर्थात वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध अपराधी को क्षमा प्रदान कर सकता है या उसके दंड को स्थगित या कम कर सकता है या दंड में क्षमादान, प्राणदंड, स्थगित, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। उन सभी मामलों में जिनमें सजा सैन्य न्यायालय में दी गई हो, उन मामलों में जहां मृत्युदंड दिया गया हो, राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है। उच्चतम न्यायालय की सलाह मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है।
वो सलाह मानने के लिए वैध नहीं है। उच्चतम न्यायालय की सलाह को राष्ट्रपति मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। अब है कुछ आपातकालीन शक्तियाँ कि संकट काल की स्थिति का सामना करने के लिए, कि देश के सामने कोई ऐसा संकट आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए, उसका सामने करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जिसमें देखें तो संविधान के अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्थाएं या संकटकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। और संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किया गया, ये भी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। और संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। इस प्रकार से आज हमने राष्ट्रपति के कार्य शक्तियों